हम आपको पढ़ा रहे हैं वाराणसी शीर्षक बनारस, जो कि संस्कृत खंड का पहला अध्याय है आपका। वाराणसी शीर्षक के अनुवाद को हमने आपसे साझा किया है। आगे हम इस वीडियो की कड़ी में प्रश्नों के उत्तर जो कि संस्कृत में लिखे जाते हैं, 2 प्रश्न लिखने के लिए आते हैं, उसके उत्तर भी आपको संस्कृत में लिखने होते हैं और 2 अंक के परीक्षा में आते हैं। तो हम वाराणसी शीर्षक और साथ ही में वीरः वीरेण पूज्यते, यानी वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, शीर्षक के भी प्रश्न उत्तर को इसी वीडियो में साझा करेंगे। यानी कि आपका ये पहला चैप्टर है वाराणसी, आप इसे देख लीजिए। वाराणसी जो है वो आपका पहला चैप्टर है, इसके हमने हिंदी अनुवाद आपको बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिए उस वीडियो को। और साथ ही अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे भी हमको कॉमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको, अगर आपने इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को नहीं देखा है तो लिंक वहाँ हम आपको दे देंगे। साथ ही आपका जो दूसरा चैप्टर है अन्योक्ति विलासा, ये चैप्टर इस बार क्या है कि आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको पता है अन्योक्ति विलासा जो आपका चैप्टर है पार्ट 2, ये इस बार आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि हमने आपको बताए थे कुछ चैप्टर्स जो कि इस बार कोविड-19 की वजह से 30% आपका सिलेबस कम किया गया है, तो उस आधार पर ये चैप्टर इस बार नहीं पूछा जाएगा। अन्योक्ति विलासा एक लगभग आपके लिए हार्ड भी हो जाता था ये चैप्टर, तो कोविड की वजह से चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो अभी इस चैप्टर्स को हटा दिया गया है, इस बार इसको नहीं पढ़ना है आपको, इसलिए हम इसके प्रश्न उत्तर को नहीं देखेंगे। साथ ही जो तीसरा चैप्टर है आपका, उसका नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। देख लीजिए चैप्टर का नेम है, तीसरा जो चैप्टर है वीरः वीरेण पूज्यते, इसका भी हमने आपको हिंदी अनुवाद बता दिया है। तो आज हम इस वीडियो में पहले चैप्टर और तीसरे चैप्टर जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इस दोनों चैप्टर का हम प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। और जो वाराणसी चैप्टर है उसका प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन दोनों को, जो प्रश्न उत्तर वाला भाग है, इसे आप अपनी कॉपी पे कीजिए और कॉपी को आप स्कूल में दे दीजिए, वहाँ चेक भी हो जाएगी आपकी कॉपियाँ, ठीक है। और आप इसे याद भी कीजिए, जो पहला चैप्टर है और तीसरा चैप्टर है, इस वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर बता रहे हैं, जिसको आप याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। और लिखने के बाद आप अगर स्कूल आइए किसी दिन अपने माता पिता की अनुमति के साथ, और आप आके बारी बारी अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हैं स्कूल में। तो आइए देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं, मतलब, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर दिया गया है कि जो पहला चैप्टर है वाराणसी, इसका हिंदी अनुवाद हमने आपको पहले ही साझा किया है। तो हम प्रश्न उत्तर देखते हैं बहुत ही तेजी से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लेंगे। तो वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, नद्या मतलब नदी, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है, कस्या मतलब किस, ठीक है। वाराणसी जो नगर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा था। अथवा दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता, वाराणसी नगर किसके किनारे पर स्थित है। तो इस दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, ठीक है। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी किस भाषा की केंद्र है, तो कौन सी भाषा वाराणसी में मतलब मुख्य रूप से बोली जाती है। इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि वाराणसी के बारे में, यानी बनारस के बारे में ज़्यादा और संस्कृत भाषा के बारे में बताएगा। जिसने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है वो इसका प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो आप इसका उत्तर देंगे कि वाराणसी संस्कृत भाषाया
केंद्रम अस्ति। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगल होता है? तो आप लिखेंगे वाराणसी। वाराणसी भी आप लिख देंगे तो सही है, वाराणसी मरणम मंगलम भवति। ठीक है, अगला प्रश्न दिया कि वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा या अथवा वाराणसी नगरी केसाम कृते लोके विश्रुता अस्ति। तो आप इसको लिखेंगे कि वाराणसी, इन दोनों का आप एक ही आंसर है, वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धा। ठीक है, आप इतना लिख लेंगे। अब देखिए पांचवा प्रश्न दिया गया कि वाराणसी कस्य केंद्र स्थल अस्ति। ठीक है, तो वाराणसी किसकी केंद्र स्थली है? तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा था कि वाराणसी क्या है, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। तो आप लिखेंगे वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया च केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, आप लिखेंगे कि वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया च केंद्रम स्थल अस्ति। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है, छठवां प्रश्न है कि वैदेशिका किमर्थम वाराणसी आगच्छन्ति। जो विदेशी लोग होते हैं वो किस लिए वाराणसी आते हैं? तो आप लिखेंगे वैदेशिका गिवाड़ वाण्या सिम आगच्छन्ति। लिखेंगे कि वैदेशिका किमर्थम वाराणसी में आगच्छन्ति। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि वैदेशिका गिवाड़वाड्या अध्ययनाय वाराणसी में आगच्छन्ति। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है सातवां कि वाराणसी कति विश्वविद्यालय संति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वाराणस्याम कति यानी 3 विश्वविद्यालय हैं। तो आप लिखेंगे त्रयः विश्वविद्यालय संति। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दारा सिकोह अत्रागत्य केसाम अध्ययन अकोरोत। दारा सिकोह यहाँ आकर किसका अध्ययन किया? तो उसने दारा शिकोह ने अपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि दारा शिकोह यहाँ आता है और वह क्या करता है, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है। तो आप इसी को बस आप संस्कृत में लिख देंगे कि दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन
शास्त्राणाम अध्ययन अक्रोध। अगला प्रश्न दिया गया है कि दारासिकोह कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकर्यात्। दारासिकोह ने किस भाषा में उपनिषद का अनुवाद कराया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कस्या भाषायाम, यानी कस्याम की जगह पे आप लिख देंगे संस्कृत, सॉरी पारसी। आप लिखेंगे कि दारासिकोह पारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकार्यत। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। वाराणसी किसकी संगम स्थली है? तो आप लिखेंगे कि जो वाराणसी नगर है वो किसकी संगम स्थली है? तो लिखेंगे आप इसका उत्तर कि इयम नगरी, यह नगर जो है या वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। लिखेंगे कि वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यानी जो वाराणसी है वो विविध धर्मों की संगम स्थली है। अगला प्रश्न दिया गया कि वाराणस्याम कानि वस्तुनि प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणसी की कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि इयम नगरी विविधानां कलानां च कृते लोके विश्रुता। यानी कि ये जो नगर है वो कला, शिल्प और अन्य भी चीज़ों के लिए क्या है, लोक में जानी जाती है, प्रसिद्ध है। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। आप लिखेंगे कि वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? तो कुत्र की जगह पे आप लिख देंगे कि वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति, यानी गंगा के तट पर। और देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है अगला प्रश्न कि विविध धर्माणाम संगम स्थली क नगरी अस्ति। तो आप कह के जगह पे लिख देंगे विविध धर्मों की संगम स्थली कौन सी नगर है? तो कौन सी नगर है? क के जगह पे आप सिर्फ वाराणसी लिख देंगे, यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। और यहाँ कुत्र के जगह पे गंगा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कस्या शोभायाम विलोक के पर्यटका बहु प्रसन्ति। किसकी शोभा को विलोक के मतलब देखकर पर्यटका मतलब जो पर्यटक हैं वो बहुत ही प्रशंसा करते हैं, किसकी शोभा को देखकर? तो आप लिखेंगे कि यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर जो पर्यटक हैं वो क्या करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो आप इसके या तो इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वैदेशिका पर्यटका यानी विदेशी पर्यटक कस्या शोभाम अविलोक्य वाराणसी प्रशंति। किसकी शोभा को देखकर जो पर्यटक होते हैं इसकी वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाते हैं तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अगणित पर्यटका
अनेक पर्यटक दूर देश से यहाँ नित्य यानी हमेशा आते हैं और अस्या देखिए लिखेंगे कि अनगिनत पर्यटक सुदूर देश से नित्यम यानी हमेशा अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। अस्या इसके घाटानाम च शोभाम विलोक्य इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहुप्रसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगरम विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो कस्या की जगह पे आप सिर्फ लिख देंगे कस्या, उत्तर पूरा यही लिखेंगे कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम की जगह पे आप लिखेंगे वाराणसी नगरयाम विद्यते। वाराणसी नगर में विद्यते मतलब स्थित है या विद्यमान है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। तो आप लिखेंगे कि वाराणसी नगरी केसाम मतलब किसकी संगम स्थली है? तो आप लिखेंगे कि यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली यानी विविध धर्मों की संगम स्थली है। ये प्रश्न हमने पहले ही लिखवाया था, आप देख लीजिए, फिर दोहरा के प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभाम अविलोक्य वाराणसी प्रशंति। हमने यहाँ पे बताया था कि अनगिनत पर्यटक, यही वाला आप लिख लेंगे फिर से, और आपका पूरा यहाँ पे चैप्टर का ये प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। इसे आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। एक बार फिर से हम सिर्फ इसके प्रश्न और उत्तर को देख लेते हैं। जहां भी आपको नहीं समझ में आया आप फिर से समझ लीजिए। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थिता। वाराणसी नगर किस नदी के किनारे पर स्थिता मतलब स्थित है? अथवा वाराणसी नगरी कस्य कुले स्थिता। वाराणसी नगर किसके किनारे स्थित है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वाराणसी गंगाया कुले स्थिता। वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न आप क्या लिखेंगे? अगला प्रश्न दिया गया है कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम स्थली। वाराणसी किस भाषा की केंद्र है? तो आप लिखेंगे वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। वाराणसी संस्कृत भाषा की केंद्र है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कुत्र मरणम मंगलम भवति। कहाँ मरना मंगलकारी होता है? तो आप कुत्र की जगह पे बस लिख देंगे कि वाराणसी। वाराणसी मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरना मंगल होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा अथवा वाराणसी नगरी केसाम कृते लोके विसुता अस्ति। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है या वाराणसी नगर में कौन सी चीज लोक में प्रसिद्ध है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धा। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगला पांचवा प्रश्न दिया गया है कि वाराणसी कस्या केंद्रम स्थली अस्ति। तो आप उत्तर लिखेंगे कि वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्रम स्थली अस्ति। यानी वाराणसी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वैदेशिका किमर्थम वाराणसी आगच्छन्ति। जो विदेशी लोग हैं वो किस लिए वाराणसी आते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे कि वैदेशिका गिवारवाड़िया अध्ययनाय वाराणसी आगच्छन्ति। जो विदेशी लोग होते हैं वो गिवारवाड़िया यानी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए वाराणसी आगच्छन्ति मतलब आते हैं। अब अगला प्रश्न दिया गया कि वाराणसी की कति विश्वविद्यालय संति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे कि वाराणस्याम त्रय विश्वविद्यालय संति। वाराणसी में त्रय मतलब 3 विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दारासिको अत्रागत्य किसाम अध्ययन अक्रोत। दारासिको यहाँ आकर किसका अध्ययन किया? तो दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अक्रोत। दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। अगला प्रश्न दिया गया है कि दारासिको कस्या भाषायाम उपनिषदाम अनुवाद अकार्यत। दारासिको ने किस भाषा में उपनिषद का अनुवाद किया? तो
तो आप लिखेंगे दाराशिको पारसी भाषायाम उपनिषद अनुवादम अकर्यात। दाराशिको ने पारसी भाषा में उपनिषद का अनुवाद कराया। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। तो आप लिखेंगे उत्तर कि वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यानी वाराणसी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। अगला प्रश्न है कि वाराणसी कानि वस्तुनि प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणसी की कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है या वैदेशिका कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है। तो आप लिखेंगे कि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम चलकृते लोके विस्तृता। इस नगर की विविध कला शिल्प आदि लोक में क्या है, प्रसिद्ध है। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो हमने आपको पहले ही बताया कि वाराणसी नगर कुत्र कहाँ स्थित है, तो गंगा के किनारे पर स्थित है, तो गंगाया कूले स्थिता अस्ति आप लिख लेंगे। विविध धर्माणाम संगम स्थली क नगरी अस्ति। विविध धर्मों की संगम स्थली कौन सा नगर है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि विविध धर्माणाम संगम स्थली वाराणसी नगरी संति। क के जगह पे सिर्फ वाराणसी आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कस्या शोभायाम विलोक्य पर्यटका बहु प्रसन्ति। इसका उत्तर 14 नंबर का और 17 नंबर का एक ही उत्तर है। या आपसे ये पूछ सकता है कि वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रसन्ति। वैदेशिक पर्यटक जो है, विदेशी पर्यटक, वो किसकी शोभा को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अस्या यानी वाराणसी घाटानाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रसन्ति। या आप पूरा इसका उत्तर लिख लेंगे इतना, तो आपका 14 नंबर का और 17 नंबर का आंसर यही होगा। अनगिनत पर्यटका सुदूरभे देशस्य नित्यम अत्र आयन्ति। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देश से, नित्य मतलब हमेशा, अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। और अस्या घटानाम च शोभम विलोक्य इमाम बहु प्रसन्ति, यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगरया विद्यते। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम मतलब किस नगर में, विद्यते मतलब स्थित है, तो कस्याम के जगह पे आप लिख देंगे संस्कृत। अगला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है। तो आप लिखेंगे कि वाराणसी नगरी जो है वो क्या है, विविध धर्मों की संगम स्थली है। तो विविधा धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। यहाँ पर ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है, एंड होता है इसका। अब देखिए, चूंकि हमने आपको बताया कि दूसरा चैप्टर इस बार नहीं पूछा जाएगा, क्या है तीसरा चैप्टर आपसे वीरा वीरेण पूज्यते, इसको भी हमने आपको पढ़ा दिया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं तीसरे चैप्टर का। तीसरे चैप्टर का देखिए प्रश्न उत्तर क्या है, हम देख लेते हैं बहुत तेजी से। अलग छेंद्र क आसित। अलेक्जेंडर कौन था। तो आप लिखेंगे अलग छेंद्र यवन राज आसित। अलेक्जेंडर यवनराज था। अगला प्रश्न दिया है पुरु राजा क आसित। पुरु राज कौन था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि पुरु राजा एक भारतवीर आसीन। पुरुराज एक भारतवीर था। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुरु राजा के सह युद्धम अक्रोध। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि पुरुराज युद्धम पुरुराज अलेक्जेंडर से सह युद्धम अक्रोध। पुरुराज ने अलेक्जेंडर के साथ युद्ध किया। वीर केन पूज्यते। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वीर वीरेण पूज्यते। ये तीसरा चैप्टर है, हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आंबिका अलेक्जेंडर क आसीत।
आंबिक अलकछेंद्र का कौन था? तो आप लिखेंगे आंबिक अलकछेंद्र अलग मित्र आसीत। कौन था? मित्र आसीत मतलब था। अलग आंबिक जो था वो अलेक्जेंडर का मित्र था। अगला प्रश्न है कि सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा इति का प्रत्युत्तरम अददात। सिंह में होता है, चाहे वो वन में हो चाहे पिंजरे में, ऐसा किसने प्रत्युत्तर दिया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा, इतना आप लिख लेंगे इति और यहाँ क की जगह पे आप यहाँ से उत्तर लिखेंगे, क की जगह पे इतना लिखने के बाद सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा इति पुरुराज अकथ्यत, ऐसा पुरुराज ने अकथ्यत मतलब कहा। अगला प्रश्न दिया गया है कि केन कारणेन पुरुराज अलकछेंद्र से मैत्री संधि अस्वीकार्यत, किस कारण से पुरुराज ने अलेक्जेंडर से मैत्री संधि करने से क्या किया? अस्वीकारत मतलब अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया, किस कारण से? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वराजस्य रक्षा राष्ट्र हेतु, ठीक है, स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहस्य च मुक्ति हेतु पुरुराज मैत्री संधि अस्वीकृता। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुरुराज अलकछेंद्रस्य कस्या संदेशम अकथ्यत। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, आप इसका उत्तर जो 8वां है इसका उत्तर हम यहाँ नीचे लिखते हैं। आप देखिए इसका 8वां का उत्तर आप ये लिखिएगा कि संदेश अकथ्यत। 8वां का आप उत्तर लिखेंगे कि पुरुराज अलग अकथ्यन त्वम मैत्री संधि शासकान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि। 8वां का आप ये उत्तर लिखेंगे। पुरुराज अलकछेंद्रस्य अकथ्यत त्वं मैत्री संधिनाम शासकानां विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि। अगला देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया गया है। 9वां दिया गया है कि अलकछेंद्रस्य सेनापति किम आदिशत। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे 9वां का उत्तर कि अलकछेंद्रस्य सेनापति, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे इसका उत्तर कि
शत वीरस्य मोचय। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि अलग नौवां का देख लीजिए, अलग छेदस्य सेनापति किम आदिशत। तो आप उत्तर लिखेंगे कि अलग छेदस्य सेनापति आदिशत वीरस्य पुरुराजा बद्धनाय मोचय, मतलब खोल दो। गीताया का संदेश स, गीता का क्या संदेश है, या पुरुराजस्य गीतायाम क संदेशम अकथ्यत, पुरुराज ने गीता का क्या संदेश कहा। तो आप 10वां का जो उत्तर है वो आप चैप्टर से देख लेंगे, हम बोल देते हैं उसे आप लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे कि युद्धे जयस्य पराजयस्य वा चिंता त्यक्त्वा युद्धम करणीयम, युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्ति जयेन च राज्यम प्राप्ति भवति इति गीताया संदेश पुरुराज अकथ्यत। आप इसे लिख लेंगे, अगर नहीं लिख पाएंगे तो फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ कमेंट में आपका लिख देंगे। अगला देखिए प्रश्न 11वां, अलग छेदस्य पूर्वम किम अपृच्छत। तो आप इसका लिखेंगे उत्तर इति। अगला प्रश्न है कि भारत विजय न केवलम दुष्करम असंभवो अपि कस्य उक्ति। भारत विजय न केवल दुष्कर मतलब कठिन है बल्कि असंभव भी है, यह किसकी उक्ति है। तो 12वां का आप उत्तर लिखेंगे कस्य की जगह पे, पूरा वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद कस्य की जगह पे लिखेंगे इयम पुरु राजस्य उक्ति। अगला देखिए, भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति। भारत एक राष्ट्र है, इसके विरुद्ध में किसकी उक्ति है। तो ये लिखेंगे इयम अलग छेदस्य उक्ति। अगला प्रश्न है कि अलग जेंडर पुरुराजस्य केन भावेन हर्षिता अभवत। तो किस भाव से, वीरता के भाव से, केन मतलब वीर भाव ने, किम जित्वा भोजस्य महीम। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि युद्धे जित्वा देखिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका जो प्रश्न उत्तर है वो नोट डाउन कर लीजिए और कॉपी आप अपने स्कूल में आके सबमिट कर दीजिए। बारी बारी आप या अपने गार्जियन से कॉपी भिजवा सकते हैं, पूरी कोविड-19 के जितने भी निर्देश दिए गए हैं उसको पालन करते हुए। और आप आके सबमिट कर जाइए बाई बाई, या तो आप अपने गार्जियन से अपनी कॉपी भिजवा सकते हैं और अच्छे से याद कर लीजिए। परीक्षाएं जो है वो भी होंगी, आपकी बोर्ड की परीक्षा है, इसलिए अभी स्कूल खुले कब तक न खुले, इसलिए विशेष रूप से आप पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम जुड़ेंगे एक नए शीर्षक की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।